नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.9। देखो क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन्ड, क्या होगा इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। आपका 2.8 क्वेश्चन था, उसमें आपका क्या दे रखा था, कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 ए 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 आर इंसर्ट बिटवीन द प्लेट। अब होगा क्या, पहले तो 2.8 वापस रिवाइज करवाती हूँ, आपका किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ रिवाइज करवाती हूँ। आपके पास एक कैपेसिटर था 2.8 में, था नहीं था? था मैम। और आपने क्या किया था, आपको क्या देखने को मिला था कि इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस थी, और वो डिस्टेंस कितनी थी, 3 mm। याद है तो ओके। उसके बाद आपको क्या किया था, जब आप इसके अंदर एयर थी तब आपने इसकी कैपेसिटी निकाली थी, कैपेसिटेंस निकाला था। यहाँ पीछे जाके देख लेना, तो आपके पास आया था 1.770 इंटू 10⁻⁻, आपके पास शायद आया था 1.770 कैपेसिटेंस आया था ना, ये इंटू 10⁻⁻11 फेरेड, और 12 लिखो तो 17.7 लिख दो, एक ही बात है। अगर आप ये लिखना चाहो, ये मैंने लिखा होगा 17.70 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई यूज कर लेना, दोनों ही सही है। आपके पास कैपेसिटेंस आया था, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इस जो कैपेसिटर था उसके बीच में एक 3 mm मतलब इसकी डिस्टेंस ही 3 mm है, और आपको एक थिक शीट, चलो मैं थिक शीट इंसर्ट करती हूँ। आपको इंसर्ट करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, ये रहा एक थिक शीट पूरे में, क्योंकि वो भी 3 mm की है और 3 mm की है, तो इसके बीच में पूरी की पूरी आएगी। लो, ये थिक शीट इंसर्ट कर दी। होप आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी, इसमें किसी के डाउट नहीं है। ये थिक शीट इसके बीच में रख दी, ठीक है। और जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इक्वल्स टू कितना है, 6। ओके। अब एक चीज यहाँ पता चल गई कि अगर यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हुआ, मतलब के दे रखा है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एयर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगा। और अपन जानते हैं, अगर पीछे वाला वीडियो देखा है और उससे पहले भी मैंने करवाया, तो हम जानते हैं इफ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट between capacitor plate, then capacitance will be change। कितना होगा, सी डेस इक्वल क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नोट डी, के एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। ये फॉर्मूला याद है तो पता है। और आप जब कुछ भी नहीं था तब सी क्या था, एप्सिलॉन नोट डी अपॉन ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। जब एयर थी तब ये था, और उसकी वैल्यू भी अपन को दे रखी है। अब सी डेस की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो अब इंसर्ट करने के बाद, तो आपका क्या आ जाएगा, के की जगह कितना, 6, और इस पूरे की वैल्यू देखो, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ एक बार के लिए। इस पूरे की वैल्यू ये कितनी दे रखी है, 7.77। क्या दे रखी है, 7.77 इसकी। तो मैं वैल्यू पुटअप कर दूं, क्या हो जाएगा, 1.770 इंटू 10⁻⁻11 फेरेड। ओके। और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.062 इंटू 10⁻⁻10 फेरेड, ऐसे लिख सकते हो। होप इतनी चीज समझ आ गई। ये आ गया सी डेस जब आपने इंसर्ट किया।
तो आपको क्या देखने को मिला, इंसर्ट करते ही आपका कैपेसिटेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। और कैपेसिटेंस चेंज हो गया तो चार्ज भी देख लेते हैं, चार्ज चेंज हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कैपेसिटी अगर आपकी पहले की कंपैरिजन में कैपेसिटी क्या हुई है, चेंज हुई, या तो वो चार्ज ज़्यादा ले सकता है या चार्ज क्या ले सकता है, कम ले सकता है। मतलब आप कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हो और कैपेसिटी को क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। और कैपेसिटी बढ़ेगी तो कैपेसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, वो चार्ज ज़्यादा ले सकता है, और कैपेसिटी घटने का मतलब क्या, वो चार्ज क्या कर ले सकता है, कम ले सकता है। तो इतनी बात आपकी समझ आ गई होगी, इतनी चीज आपके समझ आ गई होगी। वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमाइन कनेक्ट, लेकिन इस समय आपको क्या दे रखा है, जब ये मैं कैपेसिटी निकाल रही हूँ ना, ये वाला ए पार्ट है, ये ए पार्ट, वाइल द वोल्टेज सप्लाइड रिमेन्ड कनेक्टेड, मतलब आपके पास यहाँ वोल्टेज सप्लाई है। वोल्टेज सप्लाई कितनी वोल्ट दे रखी थी, V इक्वल्स टू 100 वोल्ट शायद दे रखी थी आपने, उस टाइम ये चीज हो रही थी। होप आपको इतनी चीज समझ आ गई। और अगर वोल्टेज सप्लाई आपकी ऑन है तो आपका कैपेसिटेंस इतना है, तो चार्ज में निकाल सकते हो। तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, C, क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज हो गया तो V की जगह V, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, 1.062 इंटू 10⁻⁻10, और V की वैल्यू कितनी है, 100। तो आपके Q डेज कितना हो गया, वो भी चेंज हो गया, और कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1.062 इंटू 10⁻⁻10 है, और 2 ऐड हो जाएगा तो -8 कूलम। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ देखने को मिली, जब ये ऐड किया, जब माइका सीट को आपने इसके अंदर इंसर्ट किया तो आपका कैपेसिटेंस चेंज हो गया, और कैपेसिटेंस के कारण आपका क्या हो गया, चार्ज भी चेंज हो गया। कब, जब आपने बैटरी को क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। कितनी वोल्ट की बैटरी, पहले से रिमाइंड, मतलब पहले आपको वो बैटरी 8 जो आपका 2.8 है उसमें दे रखी है। क्या बी पार्ट क्या कर रहा है कि अगर आपका आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, अगर मैं पोटेंशियल डिसकनेक्ट कर दूं, आफ्टर सप्लाई क्या है अपना, आफ्टर सप्लाई वो डिसकनेक्टेड। अब देखो, जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ, ये तो अप्लाई किया था तब था, लेकिन अगर डिस्कनेक्ट हुआ, वोल्टेज आपका नहीं था, वोल्टेज नहीं था, तो आपको पता है कि अगर आप सप्लाई नहीं देते, मतलब V इक्वल्स टू आप 100 नहीं देते, V दे रहे थे तब तो कंडीशन ये थी, लेकिन अगर आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो तब आपका क्या होगा, आपको पता है C, तो C डैश होगा। C डैश कितना होगा, 1.062 इंटू 10⁻⁻10। ये क्यों लिया C, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप चाहे ये लगाओ मत लगाओ सप्लाई, अगर आपका चार्ज दे रखा है और अगर आपके इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर रखा है, तब आपका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस तो यही रहेगा। लेकिन आपने वोल्टेज नहीं दे रखा, वोल्टेज नहीं दे रखा, वोल्टेज देते तो चार्ज चेंज, लेकिन वोल्टेज नहीं दे रखा तो आपका चार्ज पहले वाला चार्ज रहेगा। और पहले वाला चार्ज कितना था, जो उसमें था, पहले चार्ज कितना था, Q इक्वल्स टू, याद है क्या आपको, तो कैसे, लेकिन मेरे को याद है 1.77 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, शायद आपको पता है चार्ज था। तो पहले वाला चार्ज ही काम आएगा, और अगर सप्लाई कर रखा है तो क्या हो जाएगा, चार्ज ये वाला काम आएगा। तब वो पोटेंशियल अपन निकाल सकते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज अपॉन C डैश। चार्ज कितना है, चार्ज कितना है 1.77 इंटू 10⁻⁻9, और आपका C डैश कितना 1.062 इंटू 10⁻⁻10। तो आपके पास V डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.67 वोल्ट। कब, जब आपने डिस्कनेक्ट कर रखा है, तो कैपेसिटेंस तो चेंज होगा क्योंकि वो सीट इंसर्ट कर रखी है, लेकिन चार्ज पहले वाला ही काम आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो दूसरी कंडीशन। और जब आपने V लगा रखा है तब चार्ज कितना होगा, तो दोनों में निकालिए। तो आप दोनों में क्या कह सकते हो कि जब आप बैटरी इंसर्ट करते हो, कनेक्ट करते हो, तो आपका क्या होगा, कैपेसिटर तो कैपेसिटी और तो चेंज होती है, लेकिन साथ में चार्ज भी क्या हो जाएगा, स्टोर चार्ज भी क्या हो जाएगा, चेंज। लेकिन आप जैसे इसको हटाते हो तो कैपेसिटी वही रहेगी, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज वही पहले वाला ही रहेगा। तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसको हाईलाइट करना चाहो तब भी कर सकते हो। मैं आंसर को हाईलाइट करूं तो क्या हो जाएगा, एक तो ये, दूसरा
Q days, तीसरा C। होप इतनी चीज आपके समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि अगर ए 12 पिकोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी, क्या आपके पास एक कैपेसिटर है। ये कौन सा क्वेश्चन है, 10 नंबर। ये कौन सा था, 9 नंबर। क्या कह रहा है, एक आपका कैपेसिटर दे रखा है, ये कैपेसिटर ठीक है, और ये कनेक्ट हो रखा है कितनी, ये कनेक्ट है आपकी एक बैटरी से। उस बैटरी की वोल्टेज कितनी है, उस बैटरी की वोल्टेज आपके पास कितनी दे रखी है, 50 वोल्ट। और ये रहा 50 वोल्ट, और आपके पास जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है, 12 पिकोफेरेड। ठीक है, अब एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी स्टोर U इक्वल्स टू आपने पढ़ा था हाफ CV², याद है तो U की जगह U, हाफ की जगह हाफ। C की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है 12 पिकोफेरेड। ठीक है, इंटू 10⁻⁻12 ही लिख दूं एक बार। और V की वैल्यू भी आपको दे रखी है 50, लेकिन स्क्वायर है तो 50 इंटू 50। जैसे ही आप इसको क्या करोगे, तो कितने टाइम, 6 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻, मैं क्या कर दूं 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻10 कर दूं, क्योंकि 0 0 क्या हो जाएगा 100, 100 ही अगर इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा। इतनी चीज होप आपकी समझ आ गई होगी। इसमें किसी के डाउट है तो बता दो। अगर मैं इसको ये लिख दूं U इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया 30 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻10, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, U इक्वल्स टू 30 इंटू तो 150 10⁻⁻10, और एनर्जी है तो किस में होगी, जूल में, तो U की जगह U 1.5 इंटू 10⁸ भी लिख सकती हूँ जूल। ये भी सही है, ये भी सही है। होप आपको ये तो क्वेश्चन इजी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर ये आंसर कर लो। अब लास्ट क्वेश्चन बचा आपका ये आपका 2.11 इस जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन है। और ये थोड़ा सा अलग है, क्यों, क्योंकि पहले तो आपके एक टॉपिक दिया हुआ था जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी आप निकाल सकते थे, किसी भी कैपेसिटी की लॉस ऑफ एनर्जी के लिए एक डेरिवेशन दिया हुआ था, जो लेकिन जो नया पैटर्न NCERT आई है उसमें से ये टॉपिक हटा दिया गया। लेकिन फिर भी इसका क्वेश्चन ऐड हो गया, तो अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता के फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, आपके पास कैपेसिटर है, चलो मैंने एक कैपेसिटर बना लिया, कितने, ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव। ठीक है, और इसको एक क्या किया, पावर सप्लाई से ऐड किया गया। कितनी वोल्ट की पावर सप्लाई थी, कि आपने इसको पावर सप्लाई V इक्वल्स टू 200 वोल्ट से, और जैसे ही इसमें कैपेसिटी कितनी C1, चलो V1 नाम दे दूं, C1 कितना हो जाएगा 600 पिकोफेरेड, कि आपने पावर सप्लाई दिया, और पावर सप्लाई जैसे आपको मैंने कहा था दोगी, इस पे कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। मान लो वो चार्ज कितना है, Q चार्ज आ जाता आता है, उसको आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको V दे रखा है, C दे रखा है, तो Q भी निकाल सकते हो कितना चेंज हुआ। उसके बाद क्या किया गया है कि आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। चलो मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ओके। डिस्कनेक्ट करते ही मेरे पास क्या हो गया, पता है वोल्टेज तो इसके ऊपर पोटेंशियल डिस्कनेक्ट किया, लेकिन इसका पोटेंशियल तो कितना था, V इक्वल कितना था, V1 इक्वल्स टू 200 वोल्ट, और आपको क्या पता है 600 पिकोफेरेड इसका C1, और ये कुछ ना कुछ चार्ज हो गया, तो वो क्या चार्ज में मैंने क्या मान लिया, Q1। ठीक है, आप Q1 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू क्या होता है CV, तो C 600 PF इंटू 2 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 4 PF, PF नहीं होगा, P कूलम। और इसको और सोल्व करना चाहो तो आप निकाल सकते हो 12 इंटू 10⁻⁴ तो है ही, और क्या आ जाएगा 10⁻⁻12 कूलम, तो अपने पास क्या आ जाएगा -8 कूलम। Q1 भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आपने इतनी पावर सप्लाई दी, वोल्टेज दी, तो उसका चार्ज इतना आ जाएगा। लेकिन ये क्या कहता है, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब इसके ऊपर चार्ज आ गया।
उसके बाद क्या किया कि डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, एक और कैपेसिटर लिया। चलो मैंने एक दूसरा कैपेसिटर लिया प्लस कोई भी उस पे चार्ज है, Q2 मान लूँ, उसके ऊपर कोई भी चार्ज है या नहीं है? क्यों? क्योंकि उस पे पोटेंशियल अभी चार्ज अनचार्ज लिया है क्या? आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक अनचार्ज 600 पिकोफेरेड कैपेसिटर। इसको क्या कहा गया है कि उसके बाद आपने एक क्या लिया, एक अनचार्ज, मतलब इस पे चार्ज कितना है? 0। तो मैं इसको एक अनचार्ज कर दूं। एक आपके पास क्या है, अनचार्ज दूसरा कैपेसिटर है जिस पे चार्ज कितना है? 0। ठीक है, और उसका कैपेसिटेंस कितना है? C2 मान लो कितना दे रखा है? 600 पिकोफेरेड। कि आपने ये कर दिया, पहले वाला कर दिया। दूसरा इसने कहा कि जैसे पावर सप्लाई को आप हटाते हो तो चार्ज तो उसके पास इतना आ गया। इसका मतलब पहले वाला तो क्या है? चार्ज, लेकिन दूसरा वाला क्या है? अनचार्ज। ये Q1 तो क्या है? चार्ज, और दूसरा क्या है? अनचार्ज। कि जब चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से क्या करते हो? कनेक्ट करते हो। कि इन दोनों को आपस में अगर कनेक्ट कर दूं मैं, तब क्या होगा? मैंने कहा था एक अगर कंडक्टर है और आपको पता है मेटल की प्लेट है, तो मैंने एक चीज बताई थी कि आपका जो क्या होगा, अगर दो, एक कंडक्टिंग है या फिर चार्ज कंडक्टिंग में जो स्पेयर है उसको आप क्या कर दो? अनचार्ज से कनेक्ट कर दो, तो क्या होगा? इस पे चार्ज तब तक आता रहेगा जब तक कि दोनों पे चार्ज क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए। आप कह सकते हो Q1 और Q2 में तब तक क्या होता रहेगा? चार्ज सप्लाई होता रहेगा जब तक कि दोनों का चार्ज क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। ये कहा था नहीं कहा था? तो आप क्या कहोगे? उस टाइम तक एनर्जी लॉस क्या होगा? कि जब ये चार्ज फ्लो हो रहा है तब एनर्जी लॉस क्या होगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला वैसे तो ड्राइव किया गया है, लेकिन अभी आपके ये टॉपिक नहीं है तो मैं सीधा फॉर्मूला दे रही हूँ कि उसमें जो एनर्जी लॉस है उस एनर्जी लॉस को ई से डिनोट किया जाता है। और वो एनर्जी लॉस कितना होता है? पहले वाले का कैपेसिटेंस कितना है, दूसरे वाले का कैपेसिटेंस कितना है, अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ क्या है? 2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद रख लेना। क्यों? क्योंकि आपको C1 C2 V1, क्योंकि दूसरे के ऊपर चार्ज 0 है तो दूसरे का पोटेंशियल V2 भी क्या है? 0। कैपेसिटेंस आपको दे रखा है, तो आप क्या करोगे? C1 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? C1 की वैल्यू आपको दे रखी है 600 पिकोफेरेड इंटू 10⁻⁻12 लिख दूं। C2 की वैल्यू 600 पिकोफेरेड तो 10⁻⁻2 लिख दूं। V1 की वैल्यू पहले वाले पे वोल्टेज दे रखी है 100, लेकिन दूसरे वाले पे चार्ज 0 है तो वोल्टेज भी क्या होगा? 0। ठीक है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, 2 की जगह 2। C1 की वैल्यू कितनी है? 600 10⁻⁻12, और दूसरा क्या है? 600 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको सोल्व कर लो। ये फॉर्मूला याद रख लेना, इम्पोर्टेंट। कब है? जब एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, दोनों को कैपेसिटर दोनों को कनेक्ट किया जाता है तभी। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। अब इसको सोल्व कर लो। ई की जगह ई 10s पावर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6। पहले इसको इजी कर लो तो कितना हो जाएगा? 36 इंटू 10s पावर 4 इंटू, क्योंकि 0 0 0 0 कितना हो गया? 4, और 6 इंटू 34। 10s पावर -12 है इंटू 10s पावर -12 तो कितना हो गया? 24 लिख दूं क्या? 10s पावर 24। ओके, और 10s पावर कितना है? 100 का स्क्वायर है, तो आप क्या कर दोगे? 10s पावर 4 इतना कर सकते हो। नीचे क्या है? 2 की जगह 2 इंटू, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये दोनों सेम है तो ये डबल हो जाएंगे, तो 2 इंटू 600। अब इसको सोल्व कर लो। तो आप कैसे सोल्व करोगे? चलो, 36 इंटू 10s पावर कितनी होगी? 4 इंटू 4 कितनी होगी? 8। तो 24 माइनस के 24 प्लस के, तो नीचे कितना हो गया? 4 इंटू 6 इंटू 10s पावर -10 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 00 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? -10। अब इसको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा? इसको कट कर दो 9 टाइम्स, इसको और कट करूं 2 टाइम्स, और इसको 3 टाइम्स।
सही है क्या इतना? अच्छा सॉरी, यहाँ 200 है ना, 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। V200 ही लिखा है क्या मैंने? ओके। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ 36 200 होगा, तो यहाँ इंटू 4 लिख दूं क्या साथ में? यहाँ भी क्या लिख दूं? 4। ओके, और बाकी वैसा का वैसा ही है, तो ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, तो 3 × 4/2 इंटू 10⁻⁴ कितनी है? -24 + 8, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 10। तो अब इसको सोल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻24 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻⁻6, और एनर्जी है तो किसमें? जूल। बस मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने 100 ले लिया था, लेकिन 200 है तो यहाँ 10⁻⁴ इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो और बाकी वैसा का वैसा। होप आप इतनी चीज कर लोगे।